है कि जब कटने वाला था तो कई लोग कहे कि इसको पॉइजन की सुई दिया जाए, ये मर जाए। और वो पल जब सोचता हूँ तो बहुत अंदर से झकझोर देता है। और सच्चाई भी था कि मैं किस काबिल था। मैं खुद कहता था कि अगर लोग हमसे मतलब इतना मैं बदबू देता था कि लोग हमसे दूर भागते थे। अरे बाप रे बाप, ये स्थिति। आज वही लोग सेल्फी खिंचाने के लिए तरसते हैं। आज वही लोग सोचते हैं कब मिल पाएगा कि एक बार हम बात कर लें। वो भी एक वक्त था और आज भी एक वक्त है कि जो मैं आपके सामने बैठा हूँ। और आज तो लाखों लोग हैं जो हमें देख कर जीना सीख गए हैं। दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है, उनके साथ किसी के साथ हो जाए, लेकिन दुर्घटना के बाद आप कहें ना कि अरे यार मैं ये हो गया, ये आपकी मूर्खता है। लड़िए, आप जिस तरह हैं उस तरह लड़ना सीख जाइए। इतिहास क्या भूगोल बदल देंगे, इतिहास क्या चीज़ है, भूगोल बदल देंगे आप, लेकिन लड़ेंगे तब। अब सोच लेंगे अरे यार मुझे क्या कहे जाए, माइक लेके निकला ना तो लोग कहे कि अरे ये करेगा क्या। जब मेरा हाथ कट गया तो लोग कहे ये करेगा क्या, लेकिन जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब तब मैंने अपने आप को चेंज किया है। लोगों ने कह दिया भाई तुम जिंदगी में लिख नहीं पाओगे, मैं लिख के बेचू जैसे ग्रेजुएशन टॉप कर डाला। लोगों ने कह दिया तुम जिंदगी में कंप्यूटर नहीं चला पाओ, कंप्यूटर टॉप कर डाला। लोगों ने कहा तुम साइकिल नहीं चला पाओ, मैं साइकिल रेसिंग टॉप कर डाला। बाइक चलाता हूँ, फोर व्हीलर चलाता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, पूरी जीवन अपन अकेले ये जीवन मतलब सारी जो मतलब दुनिया ने आपको चैलेंज दिया वो आपने करके दिखा दिया, जवाब बिल्कुल दिया। एक चीज आप समझिए, जो आपके बारे में बुरा सोचता है ना वो सबसे बड़ा आपका समझ सहयोगी होता है। ये मत कर देखिए जी हुजूर करके आप बिगाड़ देंगे। जो आपके बारे में बुरा सोच रहा है ना ये समझिए कि शुभचिंतक बहुत बड़ा है, वही आपको बदल रहा है। ये मत घबराइए कि मेरे बारे में लोग क्या कर, ये कहिए कि चलो बुरा ही सही, मुझे निंदा किसकी होती है, जिंदा लोगों की होती है। मरे लोगों की तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती है। तो जितेंद्र की निंदा अगर होती है तो इसलिए कि मैं जिंदा हूँ और तकलीफ नहीं है मुझे। निंदा अब सही लोग मुझे याद तो करते हैं ना। लेकिन आप जो सफलता तक पहुंचे उसके बारे में कुछ बताइए कि आज के युवा को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या कैसे करें जिससे सफलता मिले। आपको भी बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा। सही कह रहे हैं तिवारी जी, आप बहुत अच्छा बात हमसे पूछे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता है। और जिस तरह से आज देख रहे हैं वीडियो आप चलाइए 10 मिनट का लोग नहीं देखेंगे, शॉर्ट वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। तो शॉर्टकट जिस तरह से आप कर रहे हैं, शॉर्टकट कोई जिंदगी नहीं होती है। आप जैसे आप आधुनिक जिस तरह हमारी बात कर रहे हैं, मैंने बहुत मेहनत किया। घर से जब निकला हाथ कटने में, हाथ बाद में कट गया। ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं ऐसे ही था। 11-12 वर्ष की उम्र में 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से दोनों हाथ कट गए। दोनों हाथ कटने के बाद आप सोच लीजिए एक उंगली कट जाता है, एक उंगली में चोट आ जाती है तो लोग कहते हैं अरे यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तरह तरह की सवालात होते हैं। लेकिन जब हाथ कटने के बाद आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का हाथ 12 वर्ष तक रहा हो और 12 वर्ष के बाद हाथ दोनों कट जाते हैं, वो कैसे जिया होगा। दूसरी चीज़, बहुत कठिनाइयों का सामना किया। एक कठिनाइयों का सामना नहीं तो कैसे आपके मन में आया जब हाथ कट गया तो तमाम लोग आपको तो भार भी मानने लगे होंगे, वही नात रिश्तेदार परिवार वाले ही सोच रहे होंगे अब इस बंदे का होगा क्या, ये लड़का अब करेगा कैसे, कैसे जिंदगी जिएगा। फिर वहां से आपने हार की बात कर रहे हैं कि जब कटने वाला था तो कई लोग कहे कि इसको पॉइजन की सुई दिया जाए, ये मर जाए। और वो पल जब सोचता हूँ तो बहुत अंदर से झकझोर देता है। और सच्चाई भी था कि मैं किस काबिल था। मैं खुद कहता था कि अगर हाथ कट जाएगा तो मैं किस काबिल हूँ। मैं दूसरे को देखता था तो मतलब वो लगता था ये कैसे जीता होगा। जब अपने पे आया तब समझ में आया कि कैसे जिया जाता है। तो मम्मी पापा का मैं बहुत बड़ा, मैं भगवान को नहीं देखा लेकिन मम्मी पापा को देख के लगता है कि भगवान ऐसे ही होंगे। सबके माँ बाप एक बार पैदा करते, मेरे माँ बाप ने मुझे 2 बार पैदा किया और कहे कि नहीं, अगर मूर्ति की लोग पूजा करते हैं लेकिन मूर्ति बोलता नहीं है, इसे मूर्ति समझ के मैं द्वार पे रखूँगा, कम से कम पापा तो कहेगा। ये बातें हमेशा हमारे दिल में रहती है। लेकिन आज बहुत धन्य है कि फिर से मैंने स्ट्रगल किया, मेहनत करने के बाद आज मेरे नाम से पापा को जाना जाता है। ये बहुत खुशी मिलती है। आप जाएंगे अगर मेरे गांव में तो लोग पापा को नाम से नहीं, बेटे के नाम से पापा को जाना जाता है। जो लोग जाते हैं तो कहते हैं फलाना के पिताजी हैं कि नहीं। तो ये मुझे गर्व होता है। और उसी दिन हर एक बाप को सीना चौड़ा हो जाएगा जब बेटे के नाम से जानने लगेंगे लोग। बाप के नाम से तो बेटे को सभी लोग जानते हैं, लेकिन बेटे के नाम से अगर बाप को जानते हैं तो बेटा का जन्म लेना सफल हो जाता है। तो मतलब आप अपने माता पिता को ये श्रेय देना चाहते हैं कि जिस समय सभी ने साथ छोड़ा उस समय आपके माता पिता ने आपको सपोर्ट किया। बता दूं आपसे कि एक वक्त था कि लोग हमसे मतलब इतना मैं बदबू देता था कि लोग हमसे दूर भागते थे। अरे बाप रे बाप,
ये स्थिति, आज वही लोग सेल्फी खिंचाने के लिए तरसते हैं, आज वही लोग सोचते हैं कब मिल पाएगा कि एक बार हम बात कर लें। वो भी एक वक्त था और आज भी एक वक्त है कि जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, और आज तो लाखों लोग हैं जो हमें देख कर जीना सीख गए हैं। जी भैया, एक चीज़, आप तो प्रेरणा आज बन रहे हैं, बहुत लोग ऐतिहासिक भी बन रहे हैं, एक ऐतिहासिक पन्नों में शायद दर्ज भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे चाहे भारत में देखा जाए ऐसे लगभग हमें लगता है 1% लोग भी मिल जाएं तो बड़ी बात है। तो आप अगर 1% होकर और 140 पर भारी पड़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। सही कहा। जैसे मैं दिव्यांग अभी अपने आप को कभी माना ही नहीं, इसलिए कि मैं शुरू से थोड़ी दिव्यांग था। माँ बाप ने नहीं ना पैदा किया। अरे घटना दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है, उनके साथ, किसी के साथ हो जाए, लेकिन घटना दुर्घटना के बाद आप कहें कि अरे यार मैं ये हो गया, ये आपकी मूर्खता है। लड़िए, आप जिस तरह हैं उस तरह लड़ना सीख जाइए। इतिहास क्या, भूगोल बदल देंगे, इतिहास क्या चीज़ है, भूगोल बदल देंगे आप, लेकिन लड़ेंगे तब। अब सोच लेंगे अरे यार मुझे क्या कह जाए, माइक लेके निकला ना तो लोग कहे कि अरे ये करेगा क्या, जब मेरा हाथ कट गया तो लोग कहे करेगा क्या, लेकिन जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब मैंने अपने आप को चेंज किया है। लोगों ने कह दिया भाई तुम जिंदगी में लिख नहीं पाओगे, मैं लिख के बेचू जैसे ग्रेजुएशन टॉप कर डाला। लोगों ने कह दिया तुम जिंदगी में कंप्यूटर नहीं चला पाओ, कंप्यूटर टॉप कर डाला। लोगों ने कहा तुम साइकिल नहीं चला पाओ, मैं साइकिल रेसिंग टॉप कर डाला। बाइक चलाता हूँ, 4 व्हीलर चलाता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, पूरी जीवन अपन अकेले, ये जीवन मतलब सारी चीजें सारे जो मतलब दुनिया ने आपको चैलेंज दिया वो आपने करके दिखा दिया, जवाब दिया। एक चीज आप समझिए, जो आपके बारे में बुरा सोचता है ना वो सबसे बड़ा आपका समझ सहयोगी होता है। ये मत कर, देखिए जी हुजूर करके आप बिगाड़ देंगे। जो आपके बारे में बुरा सोच रहा है ना, ये समझिए कि शुभचिंतक बहुत बड़ा है, वही आपको बदल रहा है। ये मत घबराइए कि मेरे बारे में लोग क्या कर, ये कहिए कि चलो बुरा ही सही, मुझे निंदा किसकी होती है, जिंदा लोगों की होती है, मरे लोगों की तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती है। तो जितेंद्र की निंदा अगर होती है तो इसलिए कि मैं जिंदा हूँ और तकलीफ नहीं है मुझे। निंदा अब सही लोग मुझे याद तो करते हैं ना, ये क्या कम है क्या। भैया जैसे आप एक सवाल लेना चाहेंगे, कैसे आपने डिजिटल, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, जानना चाहेंगे भी, बहुत से लोगों की इच्छा भी होती है कि डिजिटल चीज़ों में आप कैसे आगे, कैसे आप फेसबुक पेज पर आगे, यूट्यूब पे आगे, कहाँ से ये आइडिया आपको आया और आपने कैसे इसकी शुरुआत की जिससे आज आपकी पहचान। पढ़ाई लिखाई मैंने किया, ग्रेजुएशन करने के बाद 2 नौकरी किया, नौकरी छोड़ दिया। कुछ परसेंटेज थे कि मेरी दिव्यांगता 100% है और वहाँ 65% की बात आ गई। वहाँ का चेन्नई से मुझे रेलवे से निकाल दिया गया, यही सचिवालय से मुझे निकाल दिया गया। तो 2 नौकरी छोड़ने के बाद अब लगा कि अरे यार मैं अब लग रहा है कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर एक लड़का है मेरा छोटा सा, अब तो बड़ा हो गया, 10-12 वर्ष का हो गया। उसने कहा पापा आप यूट्यूब पे आइए ना। हम कहें यार यूट्यूब के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, और सच बताएं तो मेरे पास मोबाइल तक नहीं थी। यूट्यूब का जानकारी तो छोड़ दीजिए। मैं जब उसने बताया तो एक टूटी फूटी मोबाइल किसी से सेकेंड हैंड का लिया और शुरू किया। पहले ही शुरू करने के बाद उसी मोबाइल से जाके पहला इंटरव्यू किया खान सर का। कितने वर्ष पहले की बात है? 3 वर्ष पहले की बात है। 3-4 वर्ष पहले की बात है, 3 वर्ष हुआ समथिंग। मैं शुरू किया और शुरू करने के बाद पहला वीडियो मैंने खान सर का किया था। और एक दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया आपको? तुरंत इंटरव्यू, आज मैं इंटरव्यू ले लेता हूँ। जब लोग कहते हैं खान सर मिलते नहीं, हम तो हमेशा ले लेते हैं, जब चाहते हैं तब मिलते हैं। तो पहला इंटरव्यू खान सर का किया था और खान सर का इंटरव्यू करते 75,000 सब्सक्राइबर एक दिन में हुए थे। और उसके बाद इतना हाहाकार मच गया कि सभी मीडिया वाले आने लगे कि अरे कि ऐसा बंदा जो खान सर का इंटरव्यू कर दिया। तो वहीं से ज़िंदगी शुरुआत हो गई। और कहा कि नहीं उठाऊंगा, अब उठा लिया हथियार। और आप जैसे लोग कहेंगे कि बेटा झुकना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, और मैं लड़ता गया और आज आपके बीच में हूँ। तो वहाँ से आपकी शुरुआत हुई जो है। लेकिन देखा जाता है जैसे आप बिहार जैसे कंट्री से आते हैं, वहाँ पे मीडिया को लेकर बड़ी समस्याएं भी होती है और वहाँ विवाद भी होता रहता है। और डिजिटल क्रांति का रूपरेखा देखा जाए तो हमें लगता है कुछ ही ऐसे जाने माने चेहरे हैं जिनके द्वारा आज पूरा बिहार पहचाना जाता है। तो उसके बारे में नहीं, बिहार देखिए, बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे झारखंड हो, अलग चीज़ है। देखिए बिहार में क्या है ना कि हर घर में एक पत्रकार मिल जाएगा, एक घर छोड़ के एक पत्रकार मिल जाएगा। नहीं, उसमें तो योगदान भी आप ही का है जो है कि ये कुछ कर सकते तो हम काहे नहीं कर। हाँ, ये चीज़ है कि हम लोग आए जब तो लाखों पैदा हो गए, एक नहीं लाखों पैदा हो गए। देखने के बाद अरे जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते
होते हैं। तो मज़ा आया, चलो कुछ ना सही लोग देखकर बदले तो बदले भी और उनकी जीविका भी बदली कहीं ना कहीं। अब बिहार आर्ट अगर टॉप कहा जाता है उसमें अगर डाला जाए बिल्कुल। टॉप 10 में सबसे पहले उठकर आता है यूट्यूब की दुनिया में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो राइट है। अब बता दें कि जिसके पास रहने के लिए खान व्यवस्था नहीं था, झोपड़ी ताजमहल बना लिया ये यूट्यूब। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे कहे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, दिए चाइना, लेकिन सोशल मीडिया ने दे दिया। अच्छा, सोशल मीडिया तो उसमें योगदान हाँ, सोशल मीडिया का बिल्कुल राइट रहा है। और उस पे साथ में लेकिन मेहनत का भी नहीं, तो रहा मेहनत होगा। देखिए 20 बताया ना कि कोई आप काम करेंगे बिन मेहनत का कुछ नहीं होगा। जी। मेहनत करने के बाद ही होता है। अब देखिए ना, कड़ाके की ठंड में मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं भी चाहता तो अपने बीवी बच्चों के साथ चैन से नहीं, सोता अब क्या